जय स्टूडेंट, आज फिर आ गए हैं एक खास वीडियो के साथ आपके सामने उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने NIOS में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी ईयर हो, क्या क्या तैयारियां उनको दिसंबर या नवंबर के महीने से स्टार्ट कर देनी चाहिए, उस सब के बारे में ये जानकारी मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको पता चल सके कि जो अप्रैल वाले स्टूडेंट है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के, उनकी क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती है और क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो उनको पहले से ही पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि एग्जाम के वक्त जब उनकी परीक्षा हो रही है उस वक्त उनको कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत ही इजीली वो जो है एक अच्छी परसेंटेज लेकर यहाँ NIOS से क्वालिफाई कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। हमारा एक चैनल है VCIC गुरुजी। इसको इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में जो भी स्टूडेंट नया आया हो जरूर इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ताकि आप रहें अपडेट। बात कर रहा हूं मैं NIOS के उन स्टूडेंट्स की जो अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे क्लास 10th के हैं या 12th के हैं। एक एक स्टेप करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या चीज आपकी छूट ना जाए जिससे आपको समस्या का समाधान करना पड़े। सबसे पहले, अब जैसे आपने देखा है कि अक्टूबर नवंबर के एग्जाम लगभग खत्म होने वाले हैं, तो अभी मेन फोकस NIOS का जो है वो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। अब अप्रैल वाले स्टूडेंट को पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास बुक्स आ गई हैं या नहीं। जिन स्टूडेंट के पास बुक्स आ गई हैं बहुत अच्छी बात है, वो जो है अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं आई हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर हमको सेंड करिए, हम जो है उनका स्टेटस चेक करके उनको बताएंगे कि कब तक उनके पास वो बुक्स पहुंच जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी NIOS की बुक्स आती हैं वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिसमें चैप्टर्स की डिटेल दी होती है आपको, ना ही कोई उसमें पीछे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उनके आंसर दिए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल हमें मिल सके जिसमें क्वेश्चंस भी हों और प्रॉपर्ली आंसर भी दिए हों। तो उन सब स्टूडेंट को बताएं कि हमारे पास रेफरेंस बुक्स आती हैं NIOS की, जो हम ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टूडेंट्स को कोरियर के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। वो रेफरेंस बुक एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षा की तैयारी उन रेफरेंस बुक से करते हैं, क्योंकि NIOS की बुक्स मात्र एक टेक्स्ट बुक के तौर पर है आपके सामने। अगर बुक्स आ भी जाती है तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ आप चैप्टर को पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें से जो उसका इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ड के आंसर लिखना है, वो सब आपको मिलेगा रेफरेंस बुक में। तो अगर आप में से किसी को भी रेफरेंस बुक की आवश्यकता है, क्योंकि आपको हम मदद करना चाहते हैं आपकी एग्जाम में, आपकी परीक्षा में, तो ऐसे स्टूडेंट हमसे संपर्क करिए व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको जो है आपकी बुक्स आपके घर तक पहुंचाएंगे। दूसरा नंबर, दूसरी जो बात होती है जो कि क्लास 10th और 12th के पब्लिक एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, वो है TMA, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। अब ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स को आपको क्वेश्चन जो है ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। जिनको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं वो हमसे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व चाहिए TMA तो हमारे पास सॉल्व भी अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के, और अगर किसी को हैंड रिटन चाहिए तो हमारे पास हैंड रिटन भी अवेलेबल है। और इन TMA को आपको जल्द से जल्द हर सब्जेक्ट के बनाने हैं। सिर्फ आपको बताऊं कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स के अभी तक NIOS ने TMA डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो उस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के TMA को आपको तैयार कर लेना चाहिए। TMA कैसे बनता है, कैसे TMA को तैयार किया जाता है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं आई कार्ड पे लिंक भी दे रहा हूँ आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, वहां पर देख के भी आप जो है जान सकते हैं कि TMA को कैसे बनाया जाता है। TMA बनने के बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब पहले ये स्टडी सेंटर में सबमिट होते थे, स्टडी सेंटर में सबमिट कराने पड़ते थे। अब जो है किसी भी स्टूडेंट के TMA स्टडी सेंटर में सबमिट नहीं होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं, तो ये आप गलत फहमी में हैं। TMA अब NIOS में सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होते हैं। उनका PDF में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है स्कैन करके, और फिर उसको सब्जेक्ट वाइज जो है अपलोड करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये सब करने में बहुत झंझट लगता है और उनसे नहीं हो पाता है। और वैसे भी ये कि ये
बहुत ही सेंसिटिव काम है, क्योंकि अगर आपका गलत टीएमए अपलोड हो जाता है तो वहां पे आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है 2 सब्जेक्ट का। तो ऐसी कोई भी स्थिति ना आने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके टीएमए को ऑनलाइन अपलोड करने में मदद करेंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जब आपकी टीएमए की तैयारी हो गई, टीएमए आपके बन गए, अपलोड हो गए हैं, यानी कि अब आपका टीएमए जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने टीएमए को ऑनलाइन अपलोड कर दिया, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है आपका सिलेबस। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेबस लेटेस्ट क्या चल रहा है, और एक सैंपल पेपर और सिलेबस दोनों को जोड़कर देखिए कि क्या क्या हमारा सिलेबस मेंशन करा हुआ है और कैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्योंकि सैंपल पेपर को देखने के बाद ही आपको ये मालूम चल सकेगा कितने नंबर 1 मार्क्स के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कितने जो है 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के हैं, और साथ साथ में कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने शब्दों में आपको उत्तर को लिखना है, वो भी बहुत जरूरी आपको जान लेना होता है। उसके लिए आप हमसे सैंपल पेपर भी और लेटेस्ट सिलेबस भी ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। और साथ साथ में हम लोगों का इंस्टा मोजा जो स्टोर है, वहां पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस अपलोड करे हुए हैं। आप वीसीआईसी गुरुजी इंस्टा मोजो गूगल में सर्च करिए, आपके सामने वीसीआईसी गुरुजी का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज से जाकर आप जो है बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, जैसे आपका सिलेबस है, फिर आपका जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल है, इवन सॉल्व असाइनमेंट्स हैं, उन सबको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाइएगा हमारे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनआईएस का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए बहुत कुछ वहां पर हमने दिया हुआ है जो उनके काम के है। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस भी हैं जिनको देखना आपको बहुत जरूरी है अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे बना चुके हैं। बहुत सारे लोग उसको देखने के बाद बहुत ही फायदा और उनको मिला है, और साथ साथ में ये बेनिफिट मिला है कि उनको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमको क्या करना है आगे, क्योंकि वो वीडियोस इतनी सिंसियर वे में हर स्टूडेंट के लिए बनाई हुई हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं, जब आपके टीएमए ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो है तैयारी करने का समय आता है प्रैक्टिकल का। कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो मोस्टली लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल मिलेगा। तो हर स्टूडेंट के 2 या 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल को आपको लैब मैनुअल लेकर डिजाइन करना है। अब प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनती है उसके लिए ये वीडियो देखिएगा हमारा। इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिक्टेट करके बताया हुआ है कैसे एक प्रैक्टिकल फाइल को तैयार किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे इंस्टा मोजा स्टोर में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको जो है जरूर सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करिए। प्रैक्टिकल फाइल को आप अपनी राइटिंग में तैयार करिए, क्योंकि वो आपको जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर होगा वहां पर लेकर जानी है और वहां पर आपको सबमिट करानी है। जब हम प्रैक्टिकल को सबमिट करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल में सबमिटिव के मार्क्स मिलते हैं, और जब हम प्रैक्टिकल के वहां पर जाकर ओरल एग्जाम देते हैं या फिर वहां पे कोई रिटर्न एग्जाम देते हैं तो हमें फॉर्मेटिव के मार्क्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा 2 भाग में डिवाइड है, फॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव। कभी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको और जानकारी मिल सके। जब आपके प्रैक्टिकल सबमिट हो जाते हैं तो अब बात आती है आपको कि आपने अगर अपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और लास्ट मोमेंट आया है एग्जाम का, तो ऐसे तौर पे स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करिए। वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमसे लीजिए, हम आपको देंगे, उनको बैठिए और एक एक करके वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करिए। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट कर लीजिए। अगर आप एक सब्जेक्ट के सॉल्व आउट करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपका लग सकता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 35 दिन, यानी कि लगभग आपको 1 मंथ जो है कंप्लीट चाहिए आपको ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करने का। लेकिन एक बार आपने ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट कर लिए तो ये समझिए कि आपकी 60 से 70% प्रिपरेशन हो चुकी है। आपको अंदाजा आ चुका है क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का मेरे को लिखना है और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे।
इतनी जानकारी के बाद अगर आप परीक्षा देने जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अपने आप में ही एक हाई लेवल होगा, और ऐसी स्थिति में आप जो है परीक्षा बहुत आसानी से देके एक अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो सकते हो। और जब परीक्षा देने जाएं तो परीक्षा देते वक्त मेरे हमेशा टिप्स में दिया है आप लोगों को कि एग्जाम में सिर्फ आपका मोटो ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, बट यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना ही होगा कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी समझ में आता है, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जिस मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जरूर लिखिए, और जितना आप लिखेंगे उतने मार्क्स पाने के चांसेस NIOS में ज्यादा होते हैं। अगर आप छोड़कर आएंगे तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसे में परसेंटेज कम हो जाती है। वो स्थिति से बचिए, साफ साफ राइटिंग के साथ करिए, सभी को बताया हुआ है हमने। और जब आप इस पूरी प्रक्रिया से चलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से बुक्स के लेकर हमने बात करी, सिलेबस को लेकर बात करी, सैंपल पेपर को लेकर बात करी, TMA हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए आपके, फिर उसके बाद आपका थ्योरी एग्जाम हो गया, फिर आप बैठिए 1 महीने तक इंतजार करिए। एग्जाम होने के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में रिजल्ट को घोषित किया जाता है, और परिणाम आने के बाद जो स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं उनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ जाता है, और जो है बाकी स्टूडेंट जो अगर एक आध सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो उनका SYCT या SYC लिखा हुआ आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे एग्जाम देने होते हैं। और पास होने के लगभग 1.5 महीने बाद मार्कशीट जो है आपके स्टडी सेंटर में पहुंचती है। तो यानी कि स्टडी सेंटर का रोल क्या रह गया? स्टडी सेंटर जो आपके आई कार्ड में बॉटम में मेंशन है, अब उसका रोल क्या रह गया कि सिर्फ इतना रोल अभी है कि वो आपको जो है जब मार्कशीट आ जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको आपके स्टडी सेंटर से ही मिलेंगे। और मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी किसी के माध्यम से मत मार्कशीट लीजिए, खुद स्टडी सेंटर में जाइए और अपने हाथ से वहां पर जो है मार्कशीट लीजिए। कभी किसी के थ्रू मत मार्कशीट लीजिए, हो सकता है कि आपको गलत डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाए, ऐसी स्थिति से बचिएगा। खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करिए। ये थी आज की खास जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।